हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने एरर्स एंड उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्लेन करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने से पहले एक बात समझो कि हम जब भी किसी मेज़रमेंट को करते हैं तो अभी तक हम बोलते हैं कि हमारी मेज़रमेंट्स प्रिसाइज़ होनी चाहिए। मेज़रमेंट्स के प्रिसाइज़ होने का मतलब क्या है कि हमारा मेजरिंग टूल जो है वो प्रिसाइज़ होना चाहिए। ठीक है, मेजरिंग टूल के प्रिसाइज़ होने का मतलब क्या है कि जो हमारा मेजरिंग टूल है वो बहुत छोटी वैल्यूज़ को भी मेज़र कर सके, बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट्स को भी मेज़र कर सके। तो मेज़रमेंट्स के प्रिसाइज़ होने का मतलब है कि हमारे मेजरिंग टूल को प्रिसाइज़ होना पड़ेगा। तो प्रिसाइज़ मेज़रमेंट मीन्स कि जो हमारा मेजरिंग टूल है या जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज़ है। ठीक है, जैसे इसका हम एग्जांपल अगर लें, एक रूलर हमने लिया और एक हम ले रहे हैं सपोज वर्नियर कैलिपर। तो जब हम रीडिंग्स नोट करेंगे, रूलर से हम कोई लेंथ नोट करेंगे तो इसकी जो प्रिसीजन होती है वो कितनी होती है 0.1 सेंटीमीटर्स, या इसे आप कह सकते हो 1 mm। वहीं वर्नियर कैलिपर की कितनी होती है 0.01 सेंटीमीटर्स। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा वर्नियर कैलिपर जो है इट इज़ मोर प्रिसाइज देन अवर स्टैंडर्ड रूलर। ठीक है, तो हमारे वर्नियर कैलिपर से जो रिज़ल्ट आएगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा एज़ कम्पेयर टू जो हमारा रूलर से आएगा। तो अगर हमारा मेजरिंग टूल ज़्यादा प्रिसाइज है तो जो हमारी मेज़रमेंट है वो भी ज़्यादा प्रिसाइज होगी। ठीक है, तो अगर मुझे मेज़रमेंट ज़्यादा प्रिसाइज चाहिए तो मुझे ऐसा मेजरिंग टूल यूज़ करना है जो ज़्यादा प्रिसाइज हो। अब बात आती है कि जब भी हम किसी मेज़रमेंट को लिखते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमने जिस मेजरिंग टूल से उस मेज़रमेंट को लिया है उसके प्रिसीजन को हमेशा माइंड में रखना है। ठीक है, जैसे सपोज़ हम स्केल से हमने कोई मेज़रमेंट ली है तो हम उसको लिखा हमने 36.7 सेंटीमीटर, तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 36.75 सेंटीमीटर्स तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा नॉर्मल स्केल है वो 0.01 सेंटीमीटर्स को तो नोट ही नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखो कहीं पे रीडिंग लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है कि जिस पर्सन ने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया उसने क्या किया कि रीडिंग जो थी वो 36.7 एंड 36.8 सेंटीमीटर्स के कहीं बीच में लाई कर रही थी, जिससे उसने इस तरह से एस्टिमेट कर दिया। तो हमें जो है ऐसी एस्टिमेशन नहीं करनी होती है। ठीक है, लेकिन हमने जैसे बोला कि हमारी मेज़रमेंट में एरर्स होते ही होते हैं, दैट एवरी मेज़रमेंट इन्वॉल्व्स एरर्स। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी मेज़रमेंट को लिखते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं कि उसके अंदर हमारे रिलायबल डिजिट्स हों प्लस हमारे अनसर्टेन डिजिट हो। बात समझ आई? हम जब भी किसी मेज़रमेंट के रिज़ल्ट को लिखेंगे तो उसके अंदर कुछ हमारे रिलायबल डिजिट्स होंगे और कुछ हमारे अनसर्टेन डिजिट होंगे। ठीक है, तो हम सारे डिजिट्स को ही इंक्लूड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं, जो हमारे रिलायबल डिजिट्स प्लस अनसर्टेन डिजिट होते हैं, इसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर और सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है कि जब भी हम किसी मेज़रमेंट को लिखते हैं उसमें जो हमारे रिलायबल डिजिट्स हैं प्लस जो हमारा अनसर्टेन डिजिट है उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसका हम एक एग्जांपल देखें सिग्निफिकेंट डिजिट का या बेसिकली रिलायबल एंड अनसर्टेन डिजिट का, सपोज़ मैंने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट किया। ठीक है, एंड द टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 1.62 सेकेंड्स। तो यहाँ पे जो मेरा 1 है और जो मेरा 6 है ये तो है मेरे रिलायबल डिजिट्स, लेकिन जो 2 है ये है मेरा अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी ना कि जो लास्ट वाला डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है, उसमें एरर हम लिखते हैं ना सिर्फ प्लस माइनस करके कि वो अनसर्टेन होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 1 and 6 रिलायबल है, 2 अनसर्टेन है, तो टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे 3। तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 3। ठीक है, तो इस तरह से क्या है हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है किसी नंबर में उसका रूल्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज़ देखो कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो हमारे मेज़रमेंट की प्रिसीजन को इंडिकेट करती है और जो डिपेंड करता है कि हमारे मेजरिंग टूल की लीस्ट काउंट कितनी है। ठीक है, और वो यूनिट्स के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। लाइक अगर मैं लिखूँ 0.1 सेंटीमीटर्स और 0.01 mm, 0.1 सेंटीमीटर्स और 1 mm,
तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना वो सेम होंगी, इट विल नॉट डिपेंड कि आप यूनिट्स कौन सी ले रहे हो, ठीक है। तो अभी हम इसके रूल्स डिस्कस करेंगे जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम सिग्निफिकेंट किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो हम कैसे निकालते हैं। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे अगर मान लो एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे 4। क्लियर। सेकेंड रूल कहते हैं कि ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़। मतलब दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो हमारी जितनी भी ज़ीरोज़ हैं वो भी सब हमारी सिग्निफिकेंट होगी। लाइक 1 0 0 2, 1 इज़ नॉन ज़ीरो, 2 इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो। तो इसके बीच में जितनी भी नॉन ज़ीरोज़ आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे हमारी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी 4, ठीक है। नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज़, मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे डेसिमल लगा हुआ है इवन देन यहाँ पे मेरी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। थर्ड रूल कह रहा है कि इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 द ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा जैसे कोई नंबर है 0.00230 सपोज, सो द ज़ीरोज़ ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट मीन्स दिस, बट टू लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट मीन्स ये वाले जो दोनों ज़ीरोज़ हैं, ये दोनों ज़ीरोज़ जो है मेरी दिस विल बी नॉट सिग्निफिकेंट। क्लियर। तो यहाँ पे भी मेरी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 4 ही बनेंगे क्योंकि ये चारों जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगी। नेक्स्ट रूल क्या है कि द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब जो हमारे नंबर में विदाउट डेसिमल पॉइंट जितने भी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो सब क्या होती हैं सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। लाइक 123 मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 12300 सेंटीमीटर्स, और यू कैन राइट इट एज 12300 मिलीमीटर्स। तो ये जो यहाँ पर ये वाली जो ज़ीरोज़ हैं ये जो लास्ट में आ रही हैं आपकी विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, ध्यान रखना इस बात का, डेसिमल पॉइंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ज़ीरोज़ हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। तो इस सब में हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बनेंगी ओनली 3। लेकिन अगर मेरा कहीं पे डेसिमल पॉइंट आ गया उसके बाद जो मेरी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं वो मेरी सिग्निफिकेंट होती हैं। लाइक अगर मैंने लिखा 4.700 मीटर्स, तो यहाँ पे मेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये दोनों ज़ीरो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर डेसिमल के बाद आपके ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आ रही हैं तो वो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन अगर डेसिमल से के बिना मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं है तब जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं वो आपकी इनसिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट। या सपोज़ हमारा ऐसा है 3.500 और 0.06900, तो यहाँ पर मेरी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 4, क्योंकि ये ज़ीरो जो है मेरी सिग्निफिकेंट होंगी। यहाँ पर ये वाली जो दोनों ज़ीरोज़ हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट होंगी अकॉर्डिंग टू रूल 3, लेकिन ये जो नंबर हैं ये सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे भी मेरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं, कहीं पे ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। जनरली ट्रेलिंग ज़ीरोज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो उसको हम थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करेंगे। सपोज़ हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमने कोई लेंथ मेज़र करी एंड इट इज़ 4.700 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ बहुत क्लियर है कि जो हमने लास्ट में 00 लिखा है ना, ये हमने जिस इंस्ट्रूमेंट से हमने मेज़रमेंट ली है उसके प्रिसीजन को इंक्लूड करने के लिए लिखा है, उसकी प्रिसीजन बताने के लिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से तो क्लियर है कि इसकी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 4 हैं। इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं 470.0 सेंटीमीटर्स और 4700 mm और 0.004700 किलोमीटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये जो 4700 है, अभी हमने क्या किया कि जब हमारा डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हमारे ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स तो 2 हैं, लेकिन हमें पता है कि यूनिट्स के चेंज होने से हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ से हमें जो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ जाती है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे रिज़ल्ट्स को जनरली साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है a × 10⁻⁵ b। हम इसी नोटेशन में हमेशा हमारे रिज़ल्ट्स को लिखते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हाँ इस तरह से हम कैसे लिखते हैं।
कि हम जनरली क्या करते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं कि अगर मेरा नंबर लेस देन 5 है तो उसे हम 1 लिख लेते हैं, अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 5 है तो उसे हम 10 लिखते हैं। ठीक है, ये हमने एक बार पहले एक लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं साइंटिफिक फिगर्स का, साइंटिफिक नोटेशन का हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक करिएगा। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे डिजिट्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, ठीक है, तो 4.700 मीटर्स, इसे जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इट विल बी रिटन एज 4.700 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर्स और 4.700 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर्स और 4.700 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर्स। ठीक है, और जो 10 टू द पावर वाले फैक्टर्स होते हैं दे आर ऑलवेज नॉट सिग्निफिकेंट। तो हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बने इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनी 4। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आपने किसी रिज़ल्ट को लिखना है और उसका आपको साइंटिफिक डिजिट्स देखने हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखने हैं, देन ट्राई टू राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन एंड फिर उसके बाद आप उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करिए कि वो कितनी बनती हैं। और अगर हम नहीं लिख रहे हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में, तो अभी जो हमने रूल डिस्कस किया कि अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 1 है तो मैं उसमें क्या करूँगी, जितने भी ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं वो मेरे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे अगर मेरा वहाँ डेसिमल नहीं है, और अगर मेरा वहाँ पे डेसिमल पॉइंट है तो जितने भी मेरे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं वो सब मेरे ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, तब मेरे साइंटिफिक फिगर्स पे क्या फ़र्क आता है, तब हम साइंटिफिक फिगर्स को कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में हम कैसे करते हैं। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में जो मेरा फाइनल रिज़ल्ट होगा उसके अंदर उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी मेरी ओरिजिनल नंबर में से जो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर था उसमें थी। ठीक है, मतलब इसको आप एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। जैसे सपोज़ मेरा मास है 4.237 ग्राम्स एंड माय वॉल्यूम इज़ 2.51 सेंटीमीटर क्यूब्स, और मैंने निकालनी है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, डिवीज़न लग गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.6880478086 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है कि हमारी कितनी हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, यहाँ पे मेरी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो मैंने क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो मेरा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो आएगा। तो क्या है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो मतलब मेरा रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो इसको मैं क्या लिखूँगी 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसी होता है कि आपका ओरिजिनल डाटा में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है जितने, उतने आपका फाइनल रिजल्ट में आएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसमें हम डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसमें हम ये नहीं बोलते कि जिसमें हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें हम बोलते हैं कि द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब जिस नंबर में मेरे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं मुझे उतना ही इसमें इंक्लूड करना है। इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, सपोज 436.32 ग्राम्स प्लस 227.2 ग्राम्स प्लस 0.301 ग्राम्स, मैं इन सबको ऐड कर रही हूँ, तो मेरा रिज़ल्ट क्या आ रहा है 663.821 ग्राम्स। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि जिस नंबर में मतलब जितने मेरे लिस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं मुझे फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही चाहिए। इसमें मेरे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 3, सॉरी इसमें 1, इसमें 3, तो मुझे फाइनल रिजल्ट में 1 डेसिमल प्लेस चाहिए। सो इट विल बी रिटन एज 663.8 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल प्लेसेस के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। इसको आप 664 ग्राम्स नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस था, तो लोएस्ट 1 डेसिमल प्लेस है। ठीक है,
तो इस तरह से जो है हम हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स में मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे आते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, ये इसके रूल्स हुए। अब हम बात करेंगे कि हम हमारे अनसर्टेन डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। देखो क्या होता है, अगर मेरे रिज़ल्ट में मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट आ रहे हैं तो मुझे उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में था 1.688 आ रहा था। ठीक है, हम कैसे चेक करते हैं कि किस तरह से हमने उसको राउंड ऑफ करना है। जो मेरा नॉट रिक्वायर्ड अनसर्टेन डिजिट है, जैसे यहाँ पे मेरे को पता था कि मुझे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो इस वाले नंबर को हम देखेंगे। अगर ये वाला नंबर मेरा ग्रेटर देन 5 है तो मैं इस नंबर में +1 ऐड कर दूँगी। अगर ये लेस देन 5 है तो मैं इसे अनचेंज्ड रहने दूँगी। एंड इफ़ इट इज़ इक्वल टू 5, तब क्या होता है कि अगर ये वाला नंबर मेरा इवन है तो मैं इसे अनचेंज्ड रहने दूँगी, और अगर मेरा ये वाला नंबर जो है ये ओड है तो मैं इसमें +1 ऐड कर दूँगी। ठीक है, अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ये 2.746। ठीक है, मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो 6 जो है ना, 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो मैं लास्ट वाले डिजिट में +1 ऐड कर दूँगी, तो ये क्या आएगा 2.75। तो इसका राउंड ऑफ कितना बनेगा 2.75। सपोज इफ नंबर इज़ 2.743। ठीक है, सेम रूल है, हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 चाहिए, तो इसमें लास्ट वाला डिजिट क्या है 3, दैट इज़ लेस देन 5, तो उसे हम अनचेंज रहने देंगे, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 2.74। एंड इफ़ इट इज़ 2.745, तब क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, अगर उससे पहले वाला क्या है इवन, तो क्या रहेगा मेरा अनचेंज, तो मेरा रिज़ल्ट आएगा 2.74। एंड इफ़ इट इज़ 2.735, तो मैं क्या करूँगी, इस डिजिट में 1 ऐड कर दूँगी, तो ये मेरा आ जाएगा 2.74। तो इस तरह से जो है हम हमारे डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं। जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये जो राउंडिंग ऑफ वाला रूल है ये आपको एंड में लगाना है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेप्स में आप क्या करोगे, आप 1 या 2 डिजिट्स एक्स्ट्रा रखोगे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल लास्ट में जहाँ आपको रिज़ल्ट लिखना है वहाँ पे आप जो है अपना राउंडिंग ऑफ का रूल लगाओगे। ये नहीं करना कि आपने इनिशियली एक राउंडिंग ऑफ का रूल लगा दिया और फिर उसके बाद हर स्टेप में आप राउंडिंग ऑफ का रूल लगा रहे हो, नहीं, लास्ट स्टेप में आपने राउंडिंग ऑफ लगाना है। ठीक है, जनरली बच्चे ये गलती करते हैं कि वो कैलकुलेशंस में इंटरमीडिएट स्टेप्स में भी राउंड ऑफ कर देते हैं, वो नहीं करना है, उससे आपके रिजल्ट्स हमेशा गड़बड़ ही आएंगे। तो ये बात थी हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स की एंड राउंडिंग ऑफ की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस।